डिस्क्लेमर, कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि 90% ट्रेडर क्यों लॉस करते हैं मार्केट? क्योंकि वो रॉन्ग एंट्री करते हैं। और मैं यूज करता हूँ सिंपल एंट्री, बेस्ट सेटअप, और मार्केट मुझे प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली दे देते। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो ऐसे रियल ट्रेडिंग, तो फॉलो करो इस चैनल को। हेलो एवरीवन और वेलकम टू अनदर वीडियो। आज है 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का डे 17, राइट। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करूंगा आज का ट्रेड किस बेसिस पे मैंने लिया, क्या लॉजिक था उसका, क्या रीज़न था और कौन सी स्ट्रैटेजी उस पर यूज़ होनी थी, राइट। फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा मार्केट स्ट्रक्चर, कैसे मार्केट ने रिटेलर्स को ट्रैप करा और कहाँ पे रिटेलर्स एंट्री ले रहे थे और कहाँ पे हमने एंट्री ले, राइट। अगर सपोज किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं वॉच करी डे 1 से लेके डे 16 तक, तो प्लीज़ एक बार वॉच करना, क्योंकि उसके अंदर मैं आप लोगों को हाई प्रॉफिटेबल सेटअप्स और स्ट्रैटेजीज ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाई प्रॉफिटेबल सेटअप्स और स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ विद लॉजिक के साथ, राइट। डेट है 5 मई 2026 का चार्ट मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, राइट। इस दिन सिचुएशन क्या थी मार्केट में? सबसे पहले क्या होता है कि आज के दिन मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है? जो ओपनिंग है मार्केट की वो होती है गैप डाउन। अब गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो मतलब सेंटीमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब जब भी मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग की अगर नीचे ओपन हो तो उसका सेंटीमेंट जो होता है हम लोग कंसिडर करते हैं नेगेटिव, राइट। अब सेंटीमेंट को तो हमने नेगेटिव कंसिडर कर लिया, बट अब ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कहीं पे भी पुट साइड एंट्री ले लेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। ऐसा नहीं होता। अब सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट जैसे ओपन होता है स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से, और जैसे ओपन होता है उसी टाइम मार्केट क्या करता है PSY लेवल का सपोर्ट ले लेता है। अब क्या दिख रहा है तुम्हें? नीचे सेलिंग आ रही है, बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, फिर बाइंग आ रही है। एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है तुम्हें? मार्केट क्या कर रहा है? एक ही लेवल से मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट। अगेन मार्केट क्या आता है? नीचे आता है, PSY लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। और अब क्या होता है? इस लेवल का मार्केट क्या करता है? ब्रेकआउट कर देता है, लिक्विडिटी इंड्यूस कर लेता है। मतलब अगर यहाँ सपोज स्टॉप लॉसेस पड़े, अगर सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ स्टॉप लॉसेस है, यहाँ स्टॉप लॉसेस है, यहाँ स्टॉप लॉसेस है, और अगर मार्केट एक कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है ऊपर जाती है तो मतलब इन सभी के क्या हो जाएंगे? एसएल हिट हो जाएंगे। अब जैसे एसएल हिट हुए तो मार्केट ने क्या करा? नीचे क्लोजिंग कर दी। मतलब ये जो रिजेक्शन वाली कैंडल है इसने क्या कर दिया? सभी के स्टॉप लॉसेस को हिट कर दिया, राइट। बस वही सिमिलर यहाँ सिचुएशन हुई। अभी आप लोग बोलोगे यहाँ पे स्ट्रैटेजी कौन सी यूज होनी थी? यहाँ पे स्ट्रैटेजी यूज होनी थी PSY लेवल की। अब जिसको नहीं पता PSY लेवल की स्ट्रैटेजी क्या होती है, मैंने डे वन और डे 2 की वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। जिसको समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया एक बार वापस से देख लो। क्या होता है यहाँ पे? इनिशियली स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी। अब रेड कैंडल देख के कौन आएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स आएंगे, राइट। अब जब सेलर्स आएंगे तो ऐसा थोड़ी हम लोग कहीं पे भी पुट साइड एंट्री ले सकते हैं, हमें सेटअप तो चाहिए। मार्केट ने क्या करा? यहाँ से PSY लेवल से सपोर्ट लिया, ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को बुलाया। अगेन मार्केट नीचे आया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ पे और ज़्यादा बायर्स आएंगे। अभी जितने भी बायर्स लोग यहाँ पे एंट्री लेके बैठे हैं ना, उनके स्टॉप लॉसेस क्या है? इस लेवल के नीचे होंगे, क्योंकि मार्केट की जो फर्स्ट कैंडल है इसकी विक जो है यहाँ तक है, इस लेवल पे है। तो मैं ये कंसीडर करके चलूंगा जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं PSY लेवल के नीचे नहीं है, वो इस लेवल के नीचे है। अगेन मार्केट क्या करता है? अगेन यहाँ से नीचे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स आएंगे इसी लेवल के ऊपर तो मतलब वो लेवल क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। अभी के टाइम में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा एसएल कहाँ पड़े हैं? इस लेवल के ऊपर। तो मार्केट ने क्या करा? सबसे पहले इनके एसएल हटा दिए। हिट कैसे किया? मार्केट ने क्या बना दिया? सभी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के ऊपर गया और शूटिंग स्टार्ट बना दिया। जितने भी स्टॉप लॉसेस है यहाँ पे हिट हुए। अभी हमें टारगेट कौन से करने? नीचे के एसएल। और सेंटीमेंट नेगेटिव था। जब सेंटीमेंट नेगेटिव है तो हम लोगों ने क्या प्लान करना चाहिए था? हमें पुट साइड के लिए। पुट साइड में ट्रेड करने के लिए पहले हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? ट्रैप को। आप तुम लोग बताओ मुझे यहाँ पे कितने टाइप के ट्रैप्स बन रहे हैं? एक PSY लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है? इनवाइट कर रहा है। इनवाइट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को बोला जा रहा है आप लोग खरीदो, मैं यहाँ से ऊपर चल जाऊँगा। मतलब डे हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चल जाऊँगा, राइट। एक ट्रैप का हो गया, PSY लेवल का हो गया, दूसरा डब्ल्यू पैटर्न का हो गया।
आप लोगों ने क्या पढ़ा है, जब भी मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाए तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, वहां पे बाय करना चाहिए ना। रिटेलर्स को यही पढ़ाया जाता है ना। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, एक बार सपोर्ट ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, मार्केट ने बना दिया ट्रिपल ट्रिपल बॉटम बना दिया। अब ट्रिपल बॉटम को देख के क्या आएंगे, ज्यादा से ज्यादा रिटेलर आएंगे, वो क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाय करेंगे, राइट। अब फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मार्केट क्या करेगा, इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे कौन आएगा, डब्ल्यू पैटर्न का जब ब्रेकआउट होगा कौन आएगा, बायर्स आएंगे। जब मार्केट इतने सारे रिटेल बायर्स को इनवाइट कर चुका है तो हम लोग क्या यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इनके अगेंस्ट ट्रेड को प्लान करेंगे। अभी आप लोग बोलोगे मेरी एंट्री पॉइंट कहाँ था, एंट्री कहाँ बननी थी, यहाँ बननी थी। जैसे मार्केट ने बनाया शूटिंग स्टार, नीचे शूटिंग स्टार के साथ ही रेड कैंडल क्लोज करा, यहाँ होनी थी मेरी एंट्री। इस शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर होना था मेरा स्टॉप लॉस, बहुत ही छोटा सा। और मेरा सेफ टारगेट क्या था, इस स्विंग के लो तक का, राइट। और मैंने ये पूरा मोमेंटम को कैच किया आज के दिन। बहुत ही सिंपल लॉजिक था, आप लोगों को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। डे 1 से लेकर डे 16 की वीडियोस को अगेन वॉच करो, जिसको अभी तक नहीं समझ आया कंसेप्ट क्या था, लॉजिक क्या था, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ इस ट्रेड में एक्चुअली मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या था। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था, 44 पॉइंट का स्टॉप लॉस था इसमें। और इसमें जो टारगेट पॉइंट था मेरा, बहुत ही सेफ टारगेट स्विंग लो का था, राइट। और एक्चुअली में अगर आप लोग देखोगे तो इसमें जो मेरा, इसमें आरआर क्या था, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या था, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था, कितना 44 पॉइंट का था इसमें इंडेक्स में। बट अगर प्रीमियम के चार्ट में देखा जाए हार्डली 15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस था। अभी मैं आप लोगों को प्रीमियम का चार्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने एंट्री ली, वन वे मेरे को मार्केट में मोमेंटम दिया, स्विंग लो का मेरा टारगेट पॉइंट था, एग्जैक्टली मार्केट यहाँ तक आया। और जो इसमें एक्चुअल में जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था वो कितना था, 1:4.5 का था। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लेना। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बेसिक और रियल लर्निंग पे ही फोकस है मेरा, जिससे आप लोग जल्दी से जल्दी सीख पाओ और एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो, राइट। ये है मेरा आज के प्रीमियम का चार्ट। जो मेरी एंट्री पॉइंट थी, जो एंट्री कैंडल थी, वो ये वाली कैंडल थी। पूरे 10 बजे मेरी एंट्री ली थी, राइट। इस स्विंग के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस था, अराउंड 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और मार्केट ने देख लो 1 पे मोमेंटम दिया मेरे को, अराउंड 55 पॉइंट्स कैप्चर करे। आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे, वो सिर्फ हार्डली 10 से 15 पॉइंट ही कैप्चर करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 20 पॉइंट। तो वो बोलते हैं कि हम लोग ने इतना प्रॉफिट कर लिया। बट मैं आप लोगों को यहाँ पे वो चीज़ सिखाना चाहता हूँ जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, राइट। मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है मिनिमम क्या रहता है, 1:3, 1:4, 1:5। लाइक आप लोग मेरे ट्रेड्स को जब कॉपी करोगे ना, समझोगे ना इसको, जब बैक टेस्ट करोगे अगेन, आप लोगों को एक्चुअल में समझ आएगा कि एक्चुअल में इसमें ये होती है एक्चुअल में पावर ऑफ रियल लर्निंग। अभी कुछ दिन के बाद मैं आप लोगों को बड़े लॉट्स के साथ भी ट्रेड करके दिखाऊंगा, राइट। बट मेरा फोकस ये नहीं है कि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिखाऊं। मेरा फोकस ये है आप लोग सिर्फ और सिर्फ सीखो, लर्न, अच्छी नॉलेज लो, जिससे आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो और एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बनो, राइट। और आज का जो ट्रेड था मैंने सिर्फ एक लॉट से लिया है। इस ट्रेड का जो एक्चुअल में मेरा पीएनएल है वो ये है, अराउंड 3600, राइट। गाइस वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को वॉच करके जाएंगे, राइट, अगर आप लोगों को सच में समझ आया लॉजिक, कंसेप्ट, स्ट्रैटेजी, सेटअप, और आप लोग जरूर एक कमेंट करके जाएंगे नीचे, राइट। अगर आप लोग कमेंट करके जाएंगे नीचे तभी आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस आएंगी। लाइक वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, आपका एक कमेंट।